हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पुलिसकर्मी को नागमणि मिल गई थी। फिर आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो पूरा अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आप सच्चा प्रेम, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम मुझसे पाना चाहते हो या सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हो तो आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें और किसी नंबर पर संपर्क ना करें। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो सावधान रहें। यदि आप अन्य नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैंने केवल अपना एक ही नंबर बताया है, अभी बोल के यही नंबर दिया है, दूसरा कोई नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हो। आप किसी भी जाति धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, यदि आप मुझे किसी भी प्रकार से सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप लेके हमारे चैनल को बचाने का, रक्षा कवच का काम कर सकते हो। हमारे चैनल को बचाने के लिए आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर का भी प्रयोग कर सकते हो। और एक हमारे कोई हैं प्रियजन, अब मैं अभी उनसे पूर्ण रूप से भली भांति परिचित नहीं हो पाया, करनाल सिंह, उन्होंने मेंबरशिप ली है अगस्त के महीने में, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल सिंह भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेंबरशिप लेके हमारे चैनल को बचाने के लिए रक्षा कवच का काम किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और मेरे प्रियजनों, देखिए, अगर आपको सनातन के बारे में समझना है, सनातन के बारे में जानना है और आपको यदि जानना है सच्चाई, जो बिकाऊ मीडिया है उसकी पोल, उसका पर्दाफाश किया है सुदर्शन चैनल वालों ने। सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल को आप देखा करें, या साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही चैनल यूट्यूब है, वो आप देख सकते हैं सनातन को समझने के लिए। और भी बहुत से चैनल हैं, जैसे अमृतानंद जी का है, पुष्पेंद्र हैं, कुलभूषण। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे सनातनी चैनल जो भी हैं उनको आप देखें और सनातन के बारे में समझें। हमारा चैनल भी पूर्ण सनातनी है और हम उन सभी सनातनियों के लिए समर्पित हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि जितने मैंने अभी चैनल के नाम लिए, इनसे मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई परिचय नहीं है। व्यक्तिगत कोई, ये लोग मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन ये सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं इनकी बात करता हूँ और करना उचित भी है, जो भटके को रास्ता दिखाते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन धर्म में ऐसी क्रियाएं हैं कि नागमणि को आप प्राप्त कर सकते हो मंत्रों के द्वारा भी, लेकिन वो कभी फिर बताऊंगा। आज मैं बता दूं आपको, एक पुलिसकर्मी को नागमणि मिल गई थी और कैसे मिली, क्या हुआ। देखिए, हमारे पिताजी ने सत्य कथाओं में पढ़ा था और मैं छोटा था तो वो मुझे सुनाया करते थे। उन्होंने सुनाया सत्य कथाएं पढ़ के, मतलब पढ़ते थे अपने, तो मेरी इच्छा थी सुनने की, मैं भी सुन लिया करता था। तो उसमें
वर्णन आया था कि एक कोई ये घटना शायद मध्य प्रदेश की रही होगी, तब तो छत्तीसगढ़ नहीं कटा था मध्य प्रदेश में से, तो तब की ये घटना है। तब उत्तराखंड भी नहीं कटा था उत्तर प्रदेश में से। हमारे भारत में बहुत से प्रांत ऐसे हैं, झारखंड भी नहीं कटा था बिहार में से। तो छत्तीसगढ़ अब तो हो गया है, तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की ये घटना थी क्या कि एक मतलब जंगलों में भी ड्यूटी रहती है ना पुलिसकर्मियों की, तो जंगल में ड्यूटी थी, जंगलात एरिया थी, ड्यूटी हुआ करती थी रात में भी। नक्सलियों के कारण रहा हो या जो भी रहा हो, मतलब पहले नक्सली बहुत हुआ करते थे, माओवादी जने क्या क्या। तो उस सत्य कथा में ऐसे लिखा था कि नागमणि को एक पुलिसकर्मी रोज देखते थे। एक दिन उन्होंने प्राप्त करने की दिमाग लगाया कि इसको प्राप्त किया जाए, तो नागमणि को नाग निकाल देते थे अपने मुख से, नाग देवता, और उस नागमणि के ही उजाले में अपना चुंगा बीनी जो भी है, शिकार करना, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, मतलब अपना किया करते थे। तो पुलिसकर्मी ने देखा, मौका तके रहे, वो भाई रोज का काम था उनका, वहाँ पे ड्यूटी लगाना, घूमना फिरना जंगल में, और नागमणि को कभी न कभी दिख जाती थी उनको दूर से, लेकिन पास हिम्मत नहीं पड़ती थी जाने की किसी की भी। उनमें शक्ति भी होती है नागमणि वालों में। तो क्या था कि जैसे वो ऊंचे पे खड़े हैं, यानी रहा होगा 1 मंजिल 1.5 मंजिल जो भी है, पहाड़ी टाइप का, और नीचे देखा कि सर्प ने नागमणि निकाली है और उसी में चुंग रहा है, और वो देख रहे हैं कि समतल जगह पे नागमणि रखी है, समतल जगह पे। संयोग था। तो नाग चुंगते चुंगते दूर थोड़ी चले गए मतलब नागदेव, लेकिन रहते थे नागमणि के प्रकाश में ही, वो प्रकाश से बाहर नहीं जाते थे। कोई भी नाग मणि के प्रकाश से बाहर नहीं जाता है, जिसके पास मणि होती है, मणि के ही प्रकाश में अपना चुंगाबीनी करते हैं वो लोग। और अधिकांश तो नाग मुंह में रखते हैं मणि, लेकिन अगर निकालते भी हैं तो उसी के प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश से बाहर नहीं जाते, और उनकी रफ्तार, उनका सब गति इतनी तेज होती कि उस मणि को कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता, कोई सर्प भी नहीं प्राप्त कर सकता, और मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि लोहे की कढ़ाई, उसके कड़ा जो थे, कढ़ाई के जो कड़े होते हैं पकड़ने वाले, तो वो कटवा दिए थे, तो कढ़ाई पे एकदम प्लेन जैसी हो गई थी। और नागमणि से नाग देवता दूर हुए, थोड़ा मतलब रहे थे प्रकाश में, उन्होंने वही कढ़ाई निशाना बांध के नीचे छोड़ दी, यानी जो कि मणि के ऊपर सीधी गिरी। अब मणि के ऊपर जब कढ़ाई गिरी तो अंधेरा हो गया, मणि ढक गई पूरी, समतल जगह थी। नाग एकदम भाग के आए, कढ़ाई के चक्कर काटे, लेकिन नागमणि उनको नहीं प्राप्त कर पाई। बहुत कोशिश की, पूरी रात लगे रहे वो। अच्छा, पुलिसकर्मी भी अपना जो है भाई उनको प्राप्त करना था मणि, तो वो भी लगे रहे, खड़े रहे वहाँ पे, अपना ड्यूटी के समय पूरा हो गया, जो भी अपना करना होगा करके फिर आ गए वहाँ पे सुबह, फिर वहीं खड़े रहे। नाग देवता भी अपनी मतलब सिर पटकें, कहीं कुछ करें, लेकिन मणि कहाँ से, मतलब कोई जगह घुसने की थी नहीं। नाग देवता का एक वरदान भी है कि अगर थोड़ी सी भी जगह मिल जाए पृथ्वी में, थोड़ी सी भी अपना मुंह घुसा लें तो वो पूरे घुस जाएंगे पृथ्वी में। पृथ्वी माता उनको जगह दे देती हैं। लेकिन कहीं भी कोई छोटा सा छेद हो, छोटा सा गड्ढा हो, केवल अपना मुंह घुसा लें उसमें, और गड्ढा बिल्कुल ना हो, तब भी पृथ्वी में जगह बनती चली जाएगी और वो भागते चले जाएंगे अंदर पृथ्वी के। लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई छेद ही नहीं था वहाँ पर, कोई जगह ही नहीं थी, समतल जगह थी। तो उन्होंने अपना बहुत उपाय किए, नहीं प्राप्त हो पाई नाग देवता को। अब नाग देवता की भाई प्राणों से ज़्यादा मणि है प्यारी, तो वो भी कैसे छोड़ें उस मणि को। तो नाग देवता जो है परेशान होकर चले गए। पुलिसकर्मी ने यह सोचा कि नाग देवता चले गए, लेकिन वो जैसे ही नीचे उतर के और कढ़ाई उठा के तुरंत मणि अपने हाथ में ली और भागा, और तब तक नाग देवता आ गए। मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे वो, क्या पता उनका अपना। अब नाग देवता आ गए और पुलिस वाला
भाई पुलिसकर्मी वो भी हालांकि नाग से कोई तेज भाग नहीं पाता है, लेकिन नागमणि उठा के और पुलिस वाले ऊपर चढ़े आए खाई पे। और नाग देवता इतनी जल्दी थोड़ा चढ़ना मतलब उतना आसान नहीं था जैसे नाग देवता के लिए, क्योंकि वो दीवाल टाइप की थी। भाग तो तेज सकते हैं पृथ्वी पे, लेकिन दीवाल पर अगर चढ़ेंगे तो उतनी तेज थोड़ी चढ़ पाएंगे। और वो तो भाई मनुष्य हैं, उल के अपना उल फांद के आ गए ऊपर। अब ऊपर आए और ऊपर आके भागने लगे। तब तक नाग देवता भी अपना आए, भाई उनको तो प्राणों से ज़्यादा प्यारी मड़ी। अब नाग देवता भाग रहे थे, अब वो मनुष्य बहुत दूर निकल चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब प्राण नहीं बचेंगे पुलिसकर्मी ने, तो वो एक तालाब में कूद गए जाके पानी में। पानी में कूदने के बाद में उन्होंने मंत्र द्वारा पानी बांध दिया। अब नाग देवता गए तुरंत पानी के पास। नाग, सर्प और सुअर और शेर, ये तीन हैं बहुत तैरने वाले। इनसे ज्यादा तैरने वाला कोई चौथा नहीं है। सुअर, शेर और सर्प। सुअर के अगर कान में पानी भर जाए तो वो नहीं तैर पाएगा, फिर मर जाएगा। लेकिन सर्प तैरते रहेंगे, शेर भी तैरते रहेंगे, और शेर से भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो सर्प। पानी में तैरने की विद्या बहुत होती है। या फिर भाई जो जलचर जीव हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जलचर नहीं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि इन्हें तीन तैरने वाले ये ज़्यादा होते हैं। तो अब पानी जब बांध दिया मंत्र से, तो नाग देवता चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं उस तालाब के, लेकिन नहीं जा पाए। बार बार कोशिश करें, ना जा पाए। फिर दोपहर जब हो गया, शाम को 3-4 बजे रहे होंगे करीब, तो नाग देवता वो चले गए। नाग देवता चले गए और नाग देवता मतलब इतनी दूर नहीं गए कि वो पुलिस वाले सोचें कि मतलब नाग देवता मतलब से हम बच सकते हैं। पुलिस वालों ने देखा, सोचा कि नाग देवता दूर निकले। तब तक नाग देवता ने आवाज़ लगाई अपनी भाषा में, यानी चिल्लाने। नाग देवता भी बोल लेते हैं ना, तो नाग देवता जब चिल्लाने तो वहाँ पर करीब ऐसे मान लो कि 10,000 सर्प आ गए थोड़ी देर में ही। 10,000 सर्प। अब सभी सर्प जो है अपना चक्कर लगाए तालाब के चारों तरफ, लेकिन पानी मंत्र द्वारा बांध दिया गया था, तो वो कोई घुस ना पाए सर्प। अब वो पानी में खड़े, अपने कमर से ऊपर पानी में, बेचारे पुलिसकर्मी मणि को लिए हाथ में या जेब में, जहाँ भी रखे होंगे ये। तो फिर क्या हुआ, सब सर्प परेशान। फिर सभी सर्प चले गए, सभी सर्प चिल्लाते रहे, आवाज़ लगाते रहे, फिर सभी चले गए। फिर आधे घंटे बाद सभी सर्प आए फिर दोबारा। अब वो जिसकी मड़ी वो तो खड़े ही थे, वो नहीं गए। फिर एक सर्प ऐसा आया, छोटा सा सर्प, यानी 1 फुट से कम रहा होगा। और वो सर्प कैसा था कि एक सर्प के ऊपर बैठ के आया, मतलब यानी सर्प की सवारी करके आया वो सर्प। यानी जब दोबारा सभी सर्प आए 10,000, तो उनमें एक सर्प ऐसा भी था कि जो आधी फुट से ऊपर या आधी फुट का रहा होगा, लेकिन वो एक सुंदर से सर्प की सवारी पे था, यानी सर्प के ऊपर बैठ के आया वो सर्प। तो फिर क्या हुआ, उसने भी कोशिश की पानी में जाने की, लेकिन पानी बंधा था, नहीं जा पाया। जब नहीं जा पाया तो फिर क्या हुआ, जो सर्प के ऊपर छोटा सा सर्प आधी फुट का जो बैठा था, उसने उस पानी में थोड़ा सा थूक दिया। अब विचार करना कि कितना जहरी होगा वो सर्प। उसने पानी में थोड़ा सा थूका, जैसे एक बूंद। सर्प ही छोटा था, 1 फुट का भी नहीं था, आधी फुट का था। लेकिन सभी सर्पों में इतना जहर नहीं होता, ये भी बता दूं। लेकिन उस सर्प की देखिए कमाल, पानी में जैसे ही थूका है और पूरा तालाब का पानी उबलने लगा, एकदम खौल गया, एकदम खौल गया। जैसे मतलब पूरे तालाब का पानी एकदम जहरीला हो गया और एकदम खौल गया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कढ़ाई में या भगोने में पानी अपन लोग खौलाते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं तो वो खौलती, उस तरीके से पानी खौल गया भैया। और बस वो इतना करके चला गया, फिर नहीं रुका वहाँ पे। फिर क्या काम उनका, उन्होंने अपना काम कर दिया।
और वो चला गया। फिर सभी सर्प धीरे धीरे चले गए, वो मणिधारी सर्प खड़ा रहा और 5 मिनट भी नहीं लगे उसका शरीर गलने लगा, पुलिसकर्मी का, यानी खोल गया और शरीर गलने लगा। और 5 मिनट का एकदम जब खोलेगा तो आदमी भागेगा, तो वो भी भागे किनारे को निकल के मणि लेके ही हाथ में। तो जब तक किनारे पे आए तब तक उनकी जांघों तक हड्डियां रह गई थी, मांस सब गल चुका था, यानी जांघों तक केवल हड्डियां बची थी, केवल हड्डियां, खाल और यानी चमड़ी, मांस सब कुछ गल गया था, नाखून वगैरह सब कुछ गल गए थे, केवल हड्डियां बची थी मात्र जांघों तक। उन्होंने तुरंत मणि फेंकी उस सर्प के पास, जो सर्प खड़ा था दूर, जिसकी मणि थी। बस उसने मणि ली और भागा, और तब जो पानी से बाहर आए, यानी 2 मिनट भी, मतलब अब आप ऐसे समझ लो कि नाभि से ऊपर पानी में कोई खड़ा होगा और किनारे तक आएगा, तो भाई अब जब पानी खोलेगा तो आदमी भाग के ही आएगा, आराम से तो आएगा नहीं। तो किनारे तक आने आने में उनकी हड्डियां बची, मांस खत्म हो गया था। ये उनके साथ घटना हुई जो पुलिसकर्मी थे। तो ऐसे भी जहरीली सर्प होते हैं, और सर्पों में भी राजा होते हैं। वो सर्पों के राजा ही रहे होंगे जो किसी सर्प के ऊपर बैठ के आए थे। तो ये सत्य घटना है, और हमारे पिताजी ने पढ़ी थी घटना, और उस घटना को जो है लोगों को बताया। तो किताब में पढ़ी थी तो मैंने भी सुना, मैंने याद कर लिया था, मैं बचपन पे छोटा था भाई। तो वो घटना मैं आप तक आज पहुंचाया कि मणि प्राप्त हो गई थी पुलिसकर्मी को, और उनका हुआ क्या। तो मणि की ऐसी भी बातें होती हैं, और मणि, और ये सत्य घटना, और मणि आप जो है प्राप्त भी कर सकते हो। उसकी एक सिद्धि होती है, एक साधना होती है, जिससे नाग देवता खुद मणि देते हैं। लेकिन वो साधारण नाग नहीं होते हैं, वो एक देव नाग होते हैं, वो मणि देते भी हैं प्रकट होके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उठाइए लाभ, और मैं आपको बहुत सी और भी जानकारियाँ दूंगा। आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाइए। देखिए, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है, कलयुग का प्रभाव है, जो लोग सनातन को ही मिटाना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख कि जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाली को काट रहे हैं, मतलब जिस पेड़ पर बैठे उसी की जड़ को काट रहे हैं सीधा। जब सनातन नहीं होगा तो पूरी दुनिया ही नहीं होगी। सनातन जब तक है तभी तक सब, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई यूदी है, कोई कुछ भी है, मतलब जब तक सनातन है। सनातन जिस दिन दुनिया में नहीं होगा उस दिन दुनिया ही नहीं रहेगी, ये समझ लो। और सनातन सबसे पहले आया है दुनिया में। और तो धर्म कोई 2500 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 1400 वर्ष पहले, ऐसे सब आए हैं। 5000 साल पहले कोई धर्म, कोई मजहब नहीं था, केवल सनातन धर्म था। और सनातन धर्म सृष्टि काल से है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।